नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए यह खबर खुशखबरी हो सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए यह खबर बहुत ही निराशाजनक है। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष कर सकती है मध्य प्रदेश सरकार। अब यहां पर सोचने वाली ये बात है कि क्या मध्य प्रदेश में अब युवा नौकरी करने के लायक नहीं है या सरकार इनको नौकरी नहीं देना चाहती थी, जिसके कारण बातें ये आ रही हैं कि इन सभी को रिटायर ना करके इनकी 65 वर्ष की तक कर दिया जाए कि 65 वर्ष कर सकते हैं। आपको बता दें कि पदोन्नति पर रोक और हर महीने कम होती हुई कर्मचारियों की संख्या को देखते हुए राज्य सरकार अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाकर 65 साल करने पर विचार कर रही है। अब सोचने वाली बात है कि मध्य प्रदेश के ऐसे बेरोजगार युवा जो आज उनसे कई गुनी स्पीड से कार्य कर सकते हैं, लेकिन सरकार उनके भविष्य के बारे में नहीं सोच रही है। राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त रमेश चंद्र शर्मा ने इसे लेकर नोट शीट लिखी है। इसमें कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने की अनुशंसा की है। सरकार ने अगले एक साल में 1 लाख से अधिक खाली पद भरने की घोषणा भी की है। इसे लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, पर प्रक्रिया जटिल है। ऐसे में कर्मचारियों ने सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की मांग की है। इस मांग को आगे बढ़ाते हुए ही राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष ने नोटशीट लिखी है। उन्होंने तर्क दिया है कि चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में पहले से 65 साल में कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति करने का प्रावधान है। ऐसे में अन्य विभागों के कर्मचारियों के लिए भी ऐसा ही प्रावधान किया जा सकता है। अध्यक्ष ने लिखा है कि पिछले सालों में नई भर्ती नहीं हुई है, लेकिन विभिन्न विभागों में हजारों पद खाली हैं। प्रति माह सैकड़ों कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वे कहते हैं कि आगामी विधानसभा व लोकसभा चुनाव संपन्न कराने में भी कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। यह पहला मौका नहीं है जब कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 65 साल करने की सुगबुगाहट शुरू हुई है। सामान्य प्रशासन विभाग पहले भी प्रस्ताव तैयार कर चुका है, पर वित्त विभाग ने सरकार की आर्थिक स्थिति का तर्क देकर अड़ंगा लगा दिया था। आपको बता दें कि अब सोचने वाली बात है, मध्य प्रदेश में ऐसे लोग जो सरकारी कर्मचारी हैं और कर्मचारी होने के बावजूद भी उनको 62 वर्ष नौकरी करने का मौका मिला और शायद उनके बच्चे भी बेरोजगार होंगे, लेकिन उनको अपने बच्चों की नहीं पड़ी है क्योंकि 3 साल वो माल कमा लेंगे, ये सबको पता है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि यदि हम अपने बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी नहीं देंगे तो हमारे मध्य प्रदेश का भविष्य क्या होगा और मध्य प्रदेश के जो भविष्य की स्थिति होगी वो कैसी होगी। आपको बता दें कि आज आप कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पर लोग पुराने काम कर रहे हैं, ढंग से कंप्यूटर भी चलाते नहीं बनता, कीबोर्ड समझ में नहीं आता, एक एक वर्ड देख के लिखते हैं। और आज ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो 20 वर्ड, 25 वर्ड, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी की टाइपिंग करते हैं, 40-45 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग करते हैं। उनको नौकरी का मौका नहीं दिया जा रहा है और सरकार ऐसे बाबुओं को रखे जिनको कीबोर्ड का भी ढंग से नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पर हम सभी युवाओं के लिए आगे आना होगा, सभी को अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पर सरकार यदि मनमानी कर रही है तो उसका कारण यह है कि हम लोग जागरूक नहीं हैं। यदि हम जिस दिन सब लोग जागरूक हो जाएंगे उस दिन सरकार हमारी इन जो वीक पॉइंट हैं इनका फायदा उठाना छोड़ देगी। इसलिए सोचने वाली बात उन कर्मचारियों के लिए भी है कि उनको कैसे मन में अंदर से ऐसा आया कि हम 65 साल तक नौकरी करेंगे। शायद आपके भी बच्चे बेरोजगार होंगे, ये बात तो जरा सोचो, दिल से समझो और आगे के बच्चों के बारे में सोचो। जो पीढ़ी बेरोजगार बैठी है, उनके लिए नौकरी नहीं मिल रही, वो दर दर भटक रहे हैं, उनके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। सरकार के इस रवैये के प्रति आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और यदि ये बात समझ में आ गई तो दोस्तों अगला चुनाव विधानसभा का है, उसमें अपनी ताकत बराबर दिखाना, अपने वोट की ताकत बताना कि आप क्या हैं, क्या कर सकते हैं, जिससे आने वाले समय में आप अपने वोट की कीमत समझ पाओ और अपना निर्णय ले सको। दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना और अपनी बात को और मेरी इस बात को जन जन तक पहुंचाना। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना।